हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एआरओ का आपका एग्ज़ाम चल रहा है और आज 16 दिसंबर 2021 को जो आपका सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो बच्चों से जानकारी मिली है कि सुबह की शिफ्ट में जो आपका पेपर आया था वो कैसा आया था और शाम की शिफ्ट में आपका जो पेपर आया है वो कैसा आया है, उसमें कितना अंतर था। और जो मेन चीज़ है वो है टाइपिंग। लोगों की टाइपिंग ही रह जा रही है, किसी की 96 पहुंच रही है, 98 पहुंच रही है, टाइम भी बचा रह रहा है, फिर भी टाइपिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद ही 98 रह जा रही है, कहीं किसी की 99 रह जा रही है। तो टाइपिंग में भी बच्चों को जो है काफ़ी इशू आ रहे हैं। तो हालांकि हमने टाइपिंग से संबंधित आपको 1-2 दिन पहले ही सारे वीडियो दिए थे और स्पेशली टाइपिंग के लिए आपको कल एक दोपहर में एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको टाइपिंग से संबंधित आपकी और भी जो भी क्वेरी होंगी वो सारी सॉल्व कर दी जाएंगी। जो भी आपके उसमें वो होंगे क्वेश्चन वो सारे सॉल्व कर दिए जाएंगे, या आप इसको इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो भी आपको टाइपिंग से संबंधित जो भी सवाल पूछना हो सारी चीज़ें कल के वीडियो में क्लियर कर दी जाएंगी। तो अगर आज के पेपर की बात की जाए, सुबह के पेपर की, तो देखिए पेपर वैसा ही आ रहा है जैसा कि अभी तक आरओ में आया था और एआरओ का आपका जो हुआ है 14 को 15 को, सेम वैसा ही पेपर आज भी देखने को मिला है। और दोनों टाइम सुबह की शिफ्ट में भी शाम की शिफ्ट में अब लगातार बच्चे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का क्या क्या आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आया है क्या नहीं आया है, तो 1-2 क्वेश्चन लोगों को याद रहते हैं, 4-5 याद रहते हैं, तो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन बता नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बता भी देंगे तो आपके में वो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, तो उस क्वेश्चन को जान के आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप जो है अपने पेपर में उन चीज़ों को पढ़ लें, टॉपिक को पढ़ लें और आपको फ़ायदा मिले। तो जैसा कि सुबह की शिफ्ट में भी और शाम की में भी पंचवर्षीय योजनाएं जो हुई हैं, तो पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में देखिए ज़्यादातर जो आपका करंट अफेयर्स है वो पिछले 6 माह के अंदर का पूछ लिया जा रहा है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन काफ़ी पीछे के पूछ लिए जा रहे हैं। लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्या कहते हैं कि अभी भी उनका वो बना हुआ है, वर्तमान में भी उनका जो वो है वो बना हुआ है, इस वजह से वो पूछे जा रहे हैं। वरना ऐसा नहीं है कि इर्रेलेवेंट है, वो जो रिलेवेंट है इस टाइम भी रिलेवेंट है, इस वजह से वो इतने पीछे का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। जैसे कि आज शाम की शिफ्ट में मनोज सिन्हा का पूछा गया है कि कहाँ की ये जो गवर्नर है वो बनाए गए हैं, किस यूटी के, तो जम्मू कश्मीर के बनाए गए थे। तो वही पूछा जा रहा है, 2020 का पूछा था, अगस्त 2020। तो बताइए इतना पुराना, तो आप बोलेंगे क्या 2020 का पढ़ें? तो नहीं, आपको 6 माह का अच्छे से तैयार रखना है। बाकी ऊपर अगर आपके पास टाइम मिलता है तो 1 साल का पढ़ लीजिए बस, वरना 6 माह का जो है वो काफ़ी सफिशियंट है। और बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट ही रह रहा है आपका। लेकिन आज जो पूछा गया है इसमें अगर बात करी जाए आपकी इकोनॉमिक्स, तो अच्छा खासा इकोनॉमिक्स भी पूछा गया है। जो आपका ट्रेड एंड कॉमर्स था उसमें इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन जो हैं अच्छे खासे पूछे गए हैं। और बैंकिंग सेक्टर से भी 1-2 बैंकिंग से संबंधित सवाल पूछे गए हैं शाम की शिफ्ट में। और मैथ में कुछ क्वेश्चन जो हैं डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, बाकी इजी ही आ रहे हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं आपके वो रीजनिंग के रह रहे हैं। 4-5-6 सवाल जो हैं मैथ के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4-5 की वजह से अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप मैथ पढ़ने लगें। अब मैथ पढ़ के कोई उतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा। आपको जितने बन रहे हैं आप उतने करिए। बाकी अपना फोकस जो है वो करंट अफेयर्स पे, और यूपी जीके भी काफ़ी आसान आ रहा है, तो जीके वगैरह पे अपना जो फोकस है वो बनाए रखिए। और जनगणना की बात करें तो जनगणना से मात्र 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा जनगणना से नहीं आ रहे हैं। तो जनगणना भी आप जो है ओवरव्यू ले लें, एक बार अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत डीप से पूछ रहा हो, ऊपर से पूछ रहा है। तो जनगणना पे भी आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ पढ़ें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पॉलिटी से आपका अच्छे खासे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी कि किस पोर्शन से क्या सारी चीज़ें आ रही हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आज की दोनों शिफ्टों का जो पेपर था इजी टू मॉडरेट रहा है और आगे भी यही रहेगा। अब बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग में आपका जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं जजमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं जजमेंट आ रहा है, लेकिन आसान जजमेंट आ रहा है, मतलब सिंपल जजमेंट आ रहा है।
वो मैटर जजमेंट का ही है, लेकिन आसान है, उसमें कोई आपका ब्रैकेट वगैरह यूज़ नहीं हुआ है। एक आध जगह आपकी जो डेट है वो यूज़ हुई है, नंबर यूज़ हुआ है, ईयर यूज़ हुआ है, बाकी उसमें कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हुआ है, ना ब्रैकेट वगैरह यूज़ हो रहा है, कुछ नहीं। आपका सिंपल टाइपिंग जैसा ही कह सकते हैं बस। सिंपल टाइपिंग से ज़्यादा मानेंगे तो 1% ऊपर कह सकते हैं बस। बाकी सिंपल टाइपिंग आ रही है तो आप आराम से बेधड़क होके जाइए अगर आगे आपका पेपर है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।